सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एसएचटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बार फिर से न्यू टाइम एंड न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा रैम के बारे में। रैम जो आप लोगों के स्मार्टफोन में लगी होती है, कंप्यूटर में लगी होती है, लैपटॉप्स में लगी होती है। रैम का क्या काम होता है और रैम हमारे स्मार्टफोन के लिए, हमारे डिवाइसेस के लिए क्यों ज़रूरी होती है। आप लोगों के मन में कन्फ्यूज़न ज़रूर होती होगी जब भी आप एक नया स्मार्टफोन लेते हैं या जो भी आप लोग स्मार्टफोन एक यूज़ कर रहे हैं, उसकी इंटरनल मेमोरी तो 32 GB, 64 GB, 128 GB है, तो उसकी रैम 4 GB, 6 GB, 8 GB क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है। तो यही सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों से बात करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रैम इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका हिंदी में अर्थ एक एक किया हुआ याद रखना होता है। आप केवल इतने से ही नहीं समझ पाएंगे। चलिए इसे सीक्वेंस से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इसे सबसे पहले व्यवहारिक रूप से 1947 में लाया गया था। अब जानते हैं एक्चुअल में इसका काम क्या होता है। इसका काम किसी भी फाइल को स्टोर करना यानी रखना नहीं होता है, बल्कि इसका काम तो किसी भी फाइल को रन कराने में होता है। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं और वो आप लोगों के डिस्प्ले पर आती है, तब वो रैम में आती है। उसकी फाइल तो इंटरनल मेमोरी में ही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके फीचर्स को यूज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी फाइल्स आपके रैम में आती जाती है। चलिए मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि रैम का एक्चुअल काम क्या होता है और वो कैसे वर्क करती है। दोस्तों, एग्जाम्पल को आप लोग बहुत बारीकी से समझना और पूरा देखना, क्योंकि आप लोग इस एग्जाम्पल के माध्यम से अपने स्मार्टफोन में लगे हुए प्रोसेसर और इंटरनल मेमोरी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं अब आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोगों का एक ऑफिस है। आप लोग अपने ऑफिस में मॉर्निंग में गए और आप अपनी चेयर पर बैठ गए। अब आपको काम स्टार्ट करने के लिए फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने अपने पियोन को बुलाया और उससे बोला कुछ फाइल्स उठा लाओ जिसकी मुझे ज़रूरत है, जिससे मैं अपना काम स्टार्ट कर सकूं। तो आपका पियोन ऑफिस की सेफ से यानी अलमारी से एक फ़ाइल उठाकर ले आया और आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तब तक आपको उस काम को पूरा करने के लिए एक फ़ाइल की और ज़रूरत पड़ गई। आपने अपने पियोन को बुलाया और फिर से बोला कि दूसरी फाइल उठाकर ले आओ जिससे मैं अपना काम पूरा कर सकूं। तो वो जाके सेफ में से एक और फाइल ले आया और आपको दे दी और आपने अपना काम स्टार्ट कर लिया। ऐसे ही आपको एक और फाइल की ज़रूरत पड़ी। आपने पियोन को बुलाया और फिर से उसको बोला कि एक और फाइल लेकर आओ। वो फिर से लेकर आया, आपने अपना काम स्टार्ट किया और आपने अपना काम ख़त्म कर लिया और उन तीनों फाइल से आपका पूरा काम हो गया है। अब आपको और भी फाइल्स की ज़रूरत है, लेकिन आपकी डेस्क बहुत छोटी है, तो आपने फिर से अपने पियोन को बुलाया, उससे बोला ये फाइल ले जाओ, सेफ में रख दो जाके, और 2-3 फाइल्स और आपने बता दी। वो जाके वो 2-3 फाइल्स को और लेकर आ गया, आपने अपनी डेस्क पर रखा और आपने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब काम करते करते आपको शाम हो गई। आपने अपने पियोन को बुलाया, उससे बोला अब ये सारी फाइल जाके सेफ में दोबारा से रख दो। तो पियोन ने वो सेफ में जाके फाइल्स दोबारा से रख दी। तो दोस्तों, बस ये एग्जांपल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है एक रैम को समझने के लिए, प्रोसेसर को समझने के लिए और इंटरनल मेमोरी को समझने के लिए। चलिए अब मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करता हूँ। जिस डेस्क की मैंने आप लोगों से बात की वो रैम है, जो पियोन है आपका वो आपके स्मार्टफोन का प्रोसेसर है, और जिस सेफ की मैंने बात की, अलमारी की बात की आप लोगों से, वो आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी है। इस वीडियो में आप लोगों को रैम के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं केवल और केवल डेस्क के बारे में बात करूँगा। जो डेस्क है वो आपकी रैम है। अगर वो डेस्क बड़ी होती तो आप उस पर और भी फाइल्स रख सकते थे और दोबारा आपको फाइल मंगाने की ज़रूरत पड़ गई। आप ऐसे मान के चलिए, आपकी अगर रैम कम है और प्रोसेसर आपके फ़ोन में हाई लगा हुआ है, कितना भी हाई लगा हो, अगर आपको दूसरी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपके डेस्क पर नहीं है, तो उस फाइल को आने में टाइम लग जाएगा। अगर आप लोगों की डेस्क बड़ी होती यानी रैम ज़्यादा होती, तो भले ही प्रोसेसर आपका छोटा हो, लेकिन आप लोगों को उतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी डेस्क पर होती, आप वहाँ से उठाते और हाल उससे काम कर लेते। तो इस वजह से फ़ोन में रैम को ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। और जो आपकी डेस्क है उसमें जो दराजें लगी हुई होती हैं वो कैश मेमोरी का काम करती हैं।
कैश मेमोरी को किसी और वीडियो में कवर करूँगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल के थ्रू आप रैम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी एक स्मार्टफोन में इंटरनल मेमोरी की कंपेयर में रैम कम क्यों देती है। एक्चुअल में दोस्तों जितना खर्चा एक 16 GB की मेमोरी बनाने में आता है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा 1 GB की रैम बनाने में आ जाता है। इसलिए कंपनी रैम को कम देती है और उतना ही देती है जितना एक यूज़र के लिए सफिशिएंट होता है। इसीलिए कंपनी एक स्मार्टफोन के कई सारे रैम वेरिएंट निकालती है जो यूज़र अपने अकॉर्डिंग अपने यूजेस के हिसाब से खरीद ले। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल SHT चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और इम्पोर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।